नमस्कार दोस्तों, आज से 4 महीना पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे दुनिया को एक संदेश दिया था। बोला था कि चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन इस फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को बैन करो, इसे हटाओ। ये देश के लिए कलंक है, ये देश के लिए धब्बा है। जिस देश में बिजनेस व्यापार करता है उसी को लूटता है, यहाँ तक हरकत करता है। मान लेते हैं किसी देश में जनता सरकार चुनता है, खासतौर पे जनता के द्वारा सरकार चुना हुआ है, उस सरकार को भी हिला सकता है, हिलाता है और वहाँ पे राजनीति करता है। इसीलिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को बैन करो। दोस्तों, उस समय पूरी दुनिया मजाक में लिया था। आप जानते हैं, अभी से कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ओपनली मोदी जी से मदद मांगा था, भारत से मदद मांगा था। बोला था कि आप हमारा साथ दें, हम ट्विटर को, फेसबुक को औकात दिखा देंगे, इंस्टाग्राम को औकात दिखा देंगे, सबको बैन करवा देंगे ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चुप हो गए थे। इतना ही नहीं, चाइना ने ऑलरेडी तमाम अमेरिकी कंपनी जो भी सोशल मीडिया है ना, सबको बैन कर रखा है। वो जानता है अगर ये कंपनी हमारे देश में आएगा तो यहाँ पे तो राजनीति भी करेगा और हमें तोड़ेगा भी, इसीलिए ऑलरेडी बैन किया हुआ है। दोस्तों, ये हमारे देश के लिए खतरा है, खासतौर पर ट्विटर तो हमारे देश के लिए खतरा है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में आया था और पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, सेम टू सेम काम आज अमेरिकी कंपनी कर रहा है। दोस्तों, अपने मन क्या कर रहा है, भारत सरकार को हिलाने के लिए तुला हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि उसका कहानी अब खत्म होने वाला है। आप बोलेंगे भाई ये तो हम लोग के लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा है, आखिरकार बोलने का आज़ादी खत्म हो गया, बहुत सारे लोग आओ चुप रहेंगे, आखिरकार सरकार ये क्या कर रहा है, कैसा सच में ये बैन हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और समझाऊंगा आखिरकार ये कितना भारत के लिए खतरनाक है। सबसे पहले आप जानिए, देखिए भारत में वर्तमान में जिस प्रकार से ट्विटर सक्रिय है। दोस्तों, ट्विटर के थ्रू भारत में टूलकिट प्रयोग किया जा रहा है। बोलेंगे भाई ये टूलकिट क्या है? सिंपल सी बात करें दोस्तों, मान लीजिए आप घर से निकलते हैं, ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में अचानक आप पे 50 से 100 आदमी हमला करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे सोचेंगे आखिरकार ये लोग हम पे अत्याचार क्यों किया, आखिरकार हम पे अटैक क्यों किया। देखिए, अटैक करने का 2 रीजन होता है। पहला तो आप बदमाश हो, आपका बहुत सारा दुश्मन हो, या फिर आपने किसी से ऑलरेडी पंगा लिया हो, उस समय कोई अटैक करता है, समझो चलने वाला बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी को मारे थे, अभी आपको पकड़ को मार रहा है। दोस्तों, ये नेचुरल है, सिंपल सी बात है, प्राकृतिक है। आप किसी को छेड़ेंगे वो भी आप पे अत्याचार करेगा। लेकिन मान लीजिए आप कुछ नहीं करते, आप बिंदास से चुपचाप है, किसी से कोई पंगा लिए, फिर भी अचानक आप पे 100 आदमी हमला कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे साफ जाहिर हुआ है कि यहाँ पे टूलकिट प्रयोग किया गया। सिंपल सी बात है, पहले प्लानिंग किया गया है, पहले मीटिंग हुआ है और एक प्लान के तहत आप पे अत्याचार किया गया, आप पे अटैक किया गया, उसे बोलते हैं टूलकिट। ठीक है, भारत में पिछले कुछ दिन से यही टूलकिट उपयोग किया जा रहा है। भारत को दोस्तों तोड़ने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए टूलकिट प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है, भारत में कुछ लोग कुछ पैसा खर्चा करता है, ठीक है, एक प्लान बनाता है और ये प्लान विदेश में जाता है। विदेश का जो बहुत बड़े बड़े हस्ती है उसको दिया जाता है, बोलता है कि भाई तुम केवल एक ट्वीट करोगे, तुम्हें इतना पैसा हम देंगे, केवल तुम्हें इस टूलकिट का प्रयोग करना है, यानी कि तुम्हें एक बयान देना है, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, सच्चाई भी है, अमेरिका का हो या फिर यूरोप का हो, जो भी एक्ट्रेस हो या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, उससे कोई मतलब नहीं भारत में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन क्या है, भारत में क्या समस्या है, केवल उसे एक ट्वीट करना होता है, उसे पैसा मिल जाता है, उसे बोलते हैं टूलकिट। और सोचने वाली बात तो यह है कि उस टूलकिट का प्रयोग करके भारत को इतना भयंकर नुकसान पहुंचा देता है ना। दोस्तों, आप लोग को सोच के हैरानी होगा, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया का काम क्या है? काम यह है कि किसी देश में रह के उस देश के लोगों के साथ जुड़ना है, ठीक है, ना कि वहाँ पे राजनीति करना है, वहाँ पे धर्म के नाम में तोड़ना है, खासतौर पे सरकार को घेरना है। दोस्तों, ये सब काम सोशल मीडिया का नहीं है, उसका काम है सिंपल नेचुरल रहना, ठीक है, आराम से नेचुरल रहना। लोग वहाँ पे जो करता है कोई सुने ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन? वो भी दोस्तों ट्विटर जैसा कंपनी खुद ही कर रहा है। दोस्तों, हाल ही में ट्विटर क्या किया था? ट्विटर लगातार कई बार गलती किया। हाल ही में ट्विटर ने लद्दाख को चीन का हिस्सा बता दिया, अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया, बाद में भारत सरकार एक्शन लिया तो ट्विटर ने अपना गलती सुधार किया। दोस्तों, ट्विटर लगातार गलती पे गलती किए जा रहा है और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए भारत सरकार ने आज से 3 महीना पहले ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, भारत में तमाम सोशल मीडिया को एक पत्र लिखा था, एक चिट्ठी लिखा था, बोला था भाई तुम लोग के पास केवल 3 महीना है, 3 महीना में तुम लोग अपना गलती सुधार लो, तुम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ पे भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो,
क्योंकि भारत में कई सारे लोग हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और उसे आप लोग को ध्यान देना होगा। आप लोग ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ पे ना तो किसी जाति के खिलाफ ना किसी धर्म के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा फैले, और ऐसा होता है तो आप लोग उसे संभाल ले। दोस्तों भारत सरकार ने बहुत कुछ कहा, बोला कि अगर मान लेते हो ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, वहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट आता है जिसे समाज में कोई दिक्कत हो तो आपको तुरंत उड़ाना होगा। जैसे सरकार आप पे एक्शन ले, आपको बोले तुरंत आपको डिलीट करना होगा, और जनता भी जैसे कंप्लेन करे आपको तुरंत सुनना होगा। इसीलिए आप लोग मैकेनिज्म बनाइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 महीना हो चुका है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, दोस्तों सब कारण से लेके सो रहा है। बड़ी बात तो यह है कि ये तमाम कंपनियां आपस में हाथ मिला लिया है। उनका कहना है कि भाई भारत सरकार कुछ नहीं करेगा, भारत सरकार केवल देख सकता है, बोल सकता है। अगर हम लोग मिल गए ना, भारत सरकार अकेले कितना सा पंगा लेगा। अगर हम लोग मिल जाते हैं, तमाम कंपनियां मिल जाते हैं, भारत सरकार हार जाएगा। दोस्तों इसी प्लान से ये तमाम कंपनियां चुप है। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार ने जो टाइम दिया था 3 महीना का, वो टाइम दोस्तों जाने वाला है। खास तौर पे कल 25 तारीख है, कल वो टाइम खत्म हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, कल के बाद देखेंगे सब पे बहुत बड़ा हथौड़ा चलने वाला है, तमाम सोशल मीडिया पे हथौड़ा चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये तमाम सोशल मीडिया ने अपने मनमर्जी किया, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है। सिंपल सी बात है, अगर बोलता है चलो भाई अभी कोरोना काल है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, या बोलता है चलो भाई हम लोग मजबूर थे कुछ टाइम दो, ये अलग बात है। लेकिन ये तमाम कंपनियां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल शांत है, जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। और इसीलिए अब यहाँ पे दुनिया के तमाम थिंक टैंक, भारत का तमाम बुद्धिजीवी बोल रहा है कि कल के बाद बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। भारत सरकार ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को बैन करने वाला है। यहाँ तक कि अमेजन प्राइम हो गया, सबको बैन करने वाला है। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स सब अब बैन होने वाला है। कुछ लोग बोल रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारत सरकार सेक्शन 79 यानी कि आईटी एक्ट को ख़त्म कर देगा। सिंपल सी बात दोस्तों, उस आईटी एक्ट के अनुसार, सेक्शन 79 के अनुसार ट्विटर पे चाहे कोई भी कंटेंट आ जाए, ट्विटर पे चाहे मारधार हो या फिर कुछ भी हो, चाहे आतंकवादी कहीं पे हमला करे, चाहे कोई नेता खासतौर पे कुछ भी बोल दे, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, लेकिन ट्विटर पे कोई केस नहीं होगा। जनता हो या फिर कोई लोग उसी पे केस करेगा जो खुद ही ट्वीट किया था। सिंपल सी बात है, मान लीजिए जैसे ट्विटर पे आप है, ठीक है, आप किसी के खिलाफ कुछ गलत बातें लिख दिए, तो यहाँ पे ट्विटर कोई गलती नहीं है, कोई आप पे केस करे, ठीक है। इस केस में ट्विटर पे यहाँ पे कोई दोष माना ही नहीं जाएगा। ट्विटर बिंदास है, ट्विटर को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब देखेंगे कल के बाद हो सकता है ये सेक्शन 79 को हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ये एक्ट हट गया, आईटी एक्ट हट गया, तो ऑटोमेटिक ट्विटर हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, सबका जीना हराम हो जाएगा। और समझिए ऑटोमेटिक एक तरह से वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी सीधा केस किस पे करेगा, वो ट्विटर पे करेगा, फेसबुक करेगा, यानी कि चाहे ब्लॉक करे या फिर ये एक्ट हटा दे। दोस्तों दोनों में से कोई काम कर देना, वैसे भी ये कंपनी बंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों भारत में मान लीजिए आम लोग अगर ट्विटर पे केस करना शुरू कर दिया, ट्विटर कब तक दोस्तों अदालत में आएगा, वो तो ऑटोमेटिक झड़ा जल्दी लेके यहाँ से भाग जाएगा। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, भारत में कुछ लोग बोले कि भाई ये तो आज़ादी पे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, बोलने की आज़ादी छीन लिया गया है, सरकार बहुत ही क्रूर हो चुका है, तानाशाह बन गया है। लेकिन सच्चाई तो यह दोस्तों, आखिरकार ट्विटर का अधिकार कौन दिया है हम लोग का डेटा शेयर करने का। दोस्तों आप लोग गौर करते होंगे, हम लोग मान लीजिए कोई वेबसाइट पे, ठीक है, मान लीजिए गूगल पे कोई सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई फ़ोन सर्च करते हैं, मोबाइल सर्च करते हैं, आप देखेंगे उसके 1 घंटा बाद तमाम सोशल मीडिया पे हमें दिखाई देता है, ट्विटर पे दिखाई देता है, फेसबुक दिखाई देता है, यहाँ तक कि हर एक जगह हमें केवल यही दिखाई देता है। यानी कि ये तमाम कंपनियां हमारा डेटा लीक करता है। और बड़ी बात तो यह है, डेटा सुरक्षित हम लोग का नहीं है दोस्तों, हम लोग का कोई भी डेटा सुरक्षित नहीं है। हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, हम लोग का लोकेशन सब कुछ ये तमाम कंपनी को पता है। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग क्या पीते, दोस्तों वो लोग को सब कुछ पता है। क्योंकि हम लोग सिंपल सी बात है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं उसके पास डेटा चला गया, सब कुछ उसे पता है। इसीलिए यह भी हम लोग के लिए समस्या था। और अब की बार ये तमाम कंपनियों पर बड़ा प्रहार होने वाला है।